नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिमांड काफी है। नियरली 30,000 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। और रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, बैंकिंग प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, कई तरह के प्रोफेशनल्स इनमें सर्विसेज दे रहे हैं, दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जब बोर्ड में किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेना है तो उसको 4 L का ध्यान रखना चाहिए। यह पोस्ट रिस्क से खाली नहीं है। ये जो पैसा मिलता है फ्री में नहीं मिलता है, जिम्मेदारी के साथ मिलता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी आंखें, अपने कान, अपना दिमाग हमेशा खुला रखना है, ताकि किसी गलत डिसीजन में इन्वॉल्व ना हो जाए। सो ये 4 Ls क्या हैं? ये एक इजी फ्रेमवर्क है जो बोर्ड यूज करते हैं, सीनियर लीडर्स यूज करते हैं, ताकि एक बैलेंस्ड एंड वेल रीजन्ड डिसीजन लिया जा सके फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इनकी सहायता से डिसीजन लॉजिकल हो सकता है, एथिकल हो सकता है और रेगुलेटरी कंप्लायंट हो सकता है, जो कि कंपनीज के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ अलाइंड होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय लीगलिटी? लीगलिटी के अंदर आ जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अवेयर अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 provisions. He should be aware about the SEBI LODR requirements। और स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, आईआरडीए की गाइडलाइंस होती हैं। जो कोई मेटल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, कोई फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है, कोई आर्मी के साथ जुड़ा है, कोई डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ा है, तो उससे संबंधित स्पेसिफिक रूल्स भी आईडी को पता होने चाहिए। टैक्स एंड लेबर लॉज के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए। और कंपनीज की क्या इंटरनल पॉलिसीज हैं और क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बारे में भी आईडी को अवेयर होना चाहिए। सो जब इन चीजों की जानकारी होती है तो बोर्ड का डिसीजन एथिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। और यह डिसीजन कंपनी को एक्सपोज करने के लिए नहीं होना चाहिए। कंपनी का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी किसी लीगल या रेगुलेटरी रिस्क में एक्सपोज तो नहीं हो रही है, ताकि कोई परेशानी भविष्य में कंपनी को उठानी ना पड़े और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपना कीमती समय बता बचा सके और किसी परेशानी में ना पड़े। दूसरा एल आ जाता है लेजिटिमेसी। यदि डिसीजन एथिकल होना चाहिए, राइट होना चाहिए और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए। कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, सर्विस सेक्टर के साथ जुड़े ऑफिसर्स हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होने चाहिए। सो कंपनी की जो भी डिसीजंस हैं, बोर्ड के जो भी डिसीजंस हैं, वो एथिकली राइट होने चाहिए।
कई बार ऐसा देखा गया है कि डिसीजन लीगल तो है, बट कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखा, कोई ऐसा काम हो गया जिससे एक सेक्टर को परेशानी हो रही है, तो लीगल होने के बावजूद भी यह डिसीजंस फेयर होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक ग्रुप को फायदा हो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सबके लिए समान होना चाहिए और शेयर होल्डर्स का, कस्टमर्स का, एम्प्लॉइज का, लेंडर्स का ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए। जब ये चीजें रहेंगी तभी कंपनी की रेपुटेशन बरकरार रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी और गवर्नेंस स्टैंडर्ड का पालन होगा। तीसरा एल है लॉजिक। सो कोई भी डिसीजन जब हम बोर्ड में लेते हैं तो वह सपोर्टेड होना चाहिए बाय द फैक्ट्स, by the data, by the analysis and by the proper reasoning। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसने पूरी फाइनेंशियल डाटा को रिव्यू किया क्या। फाइनेंशियल डाटा में आ जाता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज, फंड फ्लोज और अदर एनेक्शर्स, नोट्स, एटसेट्रा और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन। यदि इसमें कोई रिस्क दिखाई दे रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मुखर होना चाहिए और उसको अपनी ऑब्जेक्शन को नोट कराना चाहिए। यदि रिस्क को कैसे अवॉइड किया जाए, इसके अल्टरनेटिव के ऊपर एवेल्युएशन होना चाहिए। बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए कि ये है तो क्या होगा, यदि ये नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा। और एजम्पशंस जो इन फाइनेंशियल्स को बताने बनाने में ली गई हैं या डिसीजन के वक्त जो एजम्पशंस ली गई हैं, क्या वह करेक्ट हैं, क्या किसी के नुकसान में तो नहीं है। सो लॉजिकल डिसीजन जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, एविडेंसेस के साथ सपोर्टेड होना चाहिए और कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमोशंस में लिया गया हो या मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में लिया गया हो। चौथा एल है लीडरशिप। So, does the decision reflect long-term vision, set the right tone at the top? So, जो डिसीजन है उसके पीछे क्या शॉर्ट टर्म विजन है, क्या लॉन्ग टर्म विजन है। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो रन होता है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल में, 4 साल में इसको बंद करने वाले हैं। गोइंग कंसर्न होता है। हाँ, यदि कोई जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, कोई एक स्पेसिफिक वर्क है, तो वह हो सकता है कुछ सालों में बंद हो जाए, परंतु ज्यादातर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो एवरी बोर्ड शुड थिंक बियॉन्ड द इमीडिएट गेन्स। आज गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, पर भविष्य में हमें गेन होगा या नहीं होगा वह देखना है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आजकल काफी ध्यान है। ईएसजी, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस कल्चर का पूरा ध्यान रखना है। ऐसी कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं करनी है जो एनवायरमेंट को नुकसान दे। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो सोशली डिसअप्रूव हो। और गवर्नेंस सबकी भलाई का होना चाहिए।
रोल मॉडलिंग जो होनी चाहिए वो गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस होनी चाहिए, और कंपनी को बकायदा अपनी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है। जब हम गुड लीडरशिप देंगे तभी कंपनी भविष्य के लिए स्ट्रेंथन होगी, काम करेगी, और बेटर रिजल्ट्स लेने में हम लोग सक्षम होंगे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए 4L क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह डिसीजंस में ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स की पावर को प्रिवेंट करेंगे मिसयूज होने से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, और कंपनी के अंदर एथिकल कंडक्ट होना चाहिए। सो 4Ls इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज करने में मदद करता है, और पर्सनल लाइबिलिटी से भी बचा लेता है। सो ध्यान रखें हमेशा कि 4L की तरफ ध्यान दें। जो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, सिलेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी हैं, उनका फोकस होना चाहिए लीगलिटी के ऊपर, लेजिटिमेसी के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, और लीडरशिप के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।